बजट की मैंने क्वेश्चंस लेकर आए हैं, बजट हम लोग ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और मैं पहले भी क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्वेश्चंस मैं करवाती हूँ और हर बार ट्राई करती हूँ कि मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हो सके मैं कवर कर सकूँ इकोनॉमिक्स के। और इकोनॉमिक्स में टोटल 10 सब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जितने भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ सारे क्वेश्चंस मैं वहीं पे ऐड कर देती हूँ, उसी प्लेलिस्ट में डाल देती हूँ। तो अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट में आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के लिए और कंसेप्ट के लिए भी। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस बजट के लिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बैलेंस बजट क्या है। आपको बजट तो पता ही होगा, ठीक है, बजट मैंने पढ़ाया हुआ, बजट आपको पता होगा। आपने क्लास 12 में भी एक बेसिक बजट माइक्रो इकोनॉमिक्स में 11-12 में आपने बेसिक बजट चैप्टर पढ़ा है, बजट लाइन पढ़ा है, स्लोप ऑफ बजट पढ़ा है, ठीक है। तो बजट का भी बहुत सारे नाम है, प्राइस लाइन भी बोलते हैं, बजट लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो बैलेंस बजट है ये क्या होता है? बैलेंस बजट क्या होता है? जहां पर इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट के लिए अगर हम बात करें, गवर्नमेंट का के लिए ये मतलब नहीं पॉसिबल है कि इनकम के बराबर ही वो खर्च करे। लेकिन वो क्या करता है, वो अपने खर्चों को कम करने की कोशिश कर सकता है अपने, लेकिन वो इनकम के बराबर खर्चा नहीं कर, मतलब बराबर नहीं होगा। बैलेंस बजट गवर्नमेंट के लिए, मतलब गवर्नमेंट बजट के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन नॉर्मली बाकी सब के लिए बैलेंस बजट पॉसिबल है। और देखिए बैलेंस बजट होता क्या है, यहाँ पर क्या होता है, इनकम के बराबर होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है। मान लीजिए कॉमन इंसान, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, उसका इनकम 1 लाख है तो उसका जो खर्चा है वो भी 1 लाख ही है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस बजट बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में क्या है, इनकम के बराबर एक्सपेंडिचर, मतलब जितना आमदनी उतना ही खर्चा, ठीक है। तो आप देखिए रेवेन्यू के बराबर एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू क्या है? इनकम है, एक्सपेंडिचर क्या है? खर्चा है। तो इनकम के बराबर एक्सपेंडिचर होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैलेंस बजट बोलेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डेफिसिट बजट इज एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है। तो बजट भी 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइप के? सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट और एक हम लोग ने ऊपर पढ़ लिया बैलेंस बजट, ठीक है। बजट कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, सरप्लस, डेफिसिट एंड बैलेंस बजट। सरप्लस में क्या होगा? इनकम ज्यादा होगा एक्सपेंडिचर से, इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, मतलब आपकी आमदनी ज्यादा है खर्चा कम है, इसको हम लोग बोलेंगे सरप्लस बजट। लेकिन अगर हम बात करें डेफिसिट बजट की, तो आपके खर्चे क्या है? वो आपके ज्यादा है और आपकी जो आमदनी है वो कम है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेफिसिट बजट। तो आपका डेफिसिट बजट क्या होगा? यहाँ पे आपका क्या होगा? एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा इनकम से। बैलेंस बजट की बात करें, इनकम के बराबर एक्सपेंडिचर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैलेंस बजट बोलेंगे। तो देखिए तीनों कैटेगरी याद रखिए, सरप्लस, डेफिसिट और बैलेंस। एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है, तो आपको समझ में आ गया सरप्लस मतलब क्या है? इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, और डेफिसिट मतलब क्या है? आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम से, और बैलेंस क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोथ आर इक्वल। ओके, इसमें पूछा क्या गया है? डेफिसिट बजट मतलब कि क्या होगा? आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा इनकम से। आंसर क्या हो गया? सी। तो ये सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? सी, जहां पे देखिए एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम से। इनकम को हम लोग रेवेन्यू भी बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी होगा, याद रखिए इसका आंसर है सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको क्या करना? आइडेंटिफाई करना है करेक्ट आइटम फॉर दी कंसेप्ट ऑफ बजट, ठीक है। बजट के बहुत सारे कंसेप्ट है, आपको उस बजट का करेक्ट आइटम को यहाँ पे देखिए आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि इसका करेक्ट आइटम क्या है,
ठीक है। तो फिस्कल बजट होता है, प्राइमरी बजट भी हम लोग ने सुना है, रेवेन्यू बजट भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिस्कल बजट, प्राइमरी बजट, रेवेन्यू बजट, ये सारे बजट के आइटम्स है। तो आंसर क्या होगा आपका? डी, ऑल ऑफ दीज। आंसर हो गया आपका डी, ऑल ऑफ दीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं कि बजट इज डिवाइडेड इनटू, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है बजट को? 2 पार्ट में, ठीक है। फर्स्ट इज रेवेन्यू बजट, सेकेंड इज कैपिटल बजट, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? बजट इज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू बजट एंड के बाद यहाँ पे कुछ नहीं आपको बताना है, कैपिटल में या सरप्लस में, बैलेंस में, डेफिसिट में। तो बजट को क्लासिफाई किया गया है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट इज रेवेन्यू बजट एंड सेकेंड इज कैपिटल बजट। तो इसका आंसर होगा आपका ए, कैपिटल बजट। आंसर क्या हो गया? कैपिटल बजट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में बी क्लासिफाइड एज, ठीक है, जो सरकार के जितने खर्चे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं, उसको क्लासिफाई किया गया है बहुत सारे टाइप्स में। जैसे कि देखिए डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट, ठीक है। जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है वो डेवलपमेंट में खर्च किए जाते हैं, नॉन डेवलपमेंट में खर्च किए जाते हैं। इसके अलावा रेवेन्यू में खर्च किए जाते हैं, कैपिटल में खर्च किए जाते हैं। इसके अलावा और भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर क्या है? तो अगर हम देखें, ठीक है, तो एक है हमारा यहाँ पे देखिए डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंट। एक गवर्नमेंट पैसे लगाती है जिसमें डेवलपमेंट होता है, एक पैसे लगाती है जिसमें डेवलपमेंट नहीं होता है। दूसरा है एक तो रेवेन्यू में लगाती है, एक कैपिटल में लगाती है। उसके अलावा और कौन सा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, ठीक है। सरप्लस है, डेफिसिट है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, प्लान है, नॉन प्लान। तो सरप्लस डेफिसिट तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते ही नहीं। ये तो किसका पार्ट है? बजट का पार्ट है, जिसमें हम लोग ने पढ़ा सरप्लस, बजट, डेफिसिट। ये एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी भी नहीं होगा, ये भी कोई गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर नहीं जो प्राइमरी में लगा दे, सेकेंडरी में। इसके अलावा होता है प्लान और नॉन प्लान, ठीक है। कौन सा होता है? प्लान होता है वर्सेस नॉन प्लान। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कितने टाइप्स के होते हैं? इस क्वेश्चन से आपको नॉलेज मिलेगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन मिलेगा। क्या चीज? की गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंट। दूसरा क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तीसरा क्या होता है? प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका सी, प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। आंसर हो गया सी। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग बजट या रिलेटेड टू बजट चैप्टर। अब बजट के बारे में हम लोग ने पढ़ा, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, क्वेश्चंस आप जितने भी करें कमी है, इसलिए मैं डेली क्वेश्चंस करवाती हूँ। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब लोग